Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स पावर इज। सॉल्यूशन देखो, हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और कहीं तो इक्यूब डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी दोनों फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। देखो, अगर इसको मैं पहला सरफेस मानूं जिस पर हम फर्स्ट लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसे फर्स्ट सरफेस मानते हैं, तो इसको फर्स्ट सरफेस मानूं तो इसका स्फीयर घुमाऊं तो इसका स्फीयर ऐसे घूमेगा, तो इसका सेंटर कर्वेचर इधर आएगा। तो इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस को हम R1 बोलते हैं ऐसे। और इस पर लाइट बाद में पड़ेगी, इसीलिए इसे सेकंड सरफेस मानेंगे और इसका स्फीयर घुमाएं तो इधर की तरफ स्फीयर कंप्लीट होगा। इसका सेंटर कर्वेचर C2 मान लें, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दे रखा है ईच फेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R है, तो R1 भी R है और R2 भी R है। अब चेक करें इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना शुरू करते हैं, इसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में करते हैं तो पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव होगी। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ऐसे ये अपोजिट है इसके, तो नेगेटिव। अब इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लो, तो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, तो 1/f इसकी फोकल लेंथ अगर मैं f1 मान लूं और पावर को मैं p1 मान लूं तो f1 कह लेता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, लेकिन यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n दे रखा है तो n से कर लो, एक ही बात है। तो मैं n से कर देता हूं, n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ये अब R1 R2 की वैल्यू बिस साइन लिख दो, n-1 R1 प्लस का है R और R2 है माइनस का R, और पावर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ होता है। लेकिन ये तब होता है जब ये फोकल लेंथ मीटर में हो, तब पावर की वैल्यू इतनी होती है डायप्टर। तो हम मीटर में ही मान के चल ले रहे हैं। n-1 ये 2/R हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो 2/R, और इसको ले सकते हैं हम पावर P1। तो पहले वाले केस का जो आंसर है वो आपका हो गया ए चॉइस इज करेक्ट, 2n-1/R, फर्स्ट चॉइस करेक्ट। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट ये है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कट कर रहा है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी। तो देखो, हमारे पास यही डबल कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे। अभी इसकी हमने फोकल लेंथ f1 मानी थी और पावर P1, और हमने P1 निकाल लिया था कि आपकी पावर इसकी दे रखी है, इसने लेट कर रखी कि पावर P मान लो, P1 को बोला डबल कॉन्वेक्स लेंस पावर P है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आई। इसको अब कट करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसको इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां से कट करते हैं बेटा। अभी P1 की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट मीन्स P की वैल्यू निकाली थी इस वाले उसमें, ये आई थी 2n-1/R। ठीक है, कट करने से पहले। अब कट करने के बाद इसे दो पार्ट में काट दोगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनेंगे। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बन जाएगा और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बन जाएगा। दो पार्ट में कट कर दिया, इक्वल पार्ट में। अब इसकी पावर हमसे पूछ रहा है कितनी होगी, फर्स्ट पार्ट की पावर पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि तो इसका जो पहला सरफेस है, लाइट अगर इस पर पहले पड़ती है तो जो पहला सरफेस है वो प्लेन सरफेस हो गया, और प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इन्फिनिटी मानते हैं। कभी भी प्लेन सरफेस हो तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट एज्यूम कर लेते हैं। अब ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस का अगर हम स्फीयर बनाएं तो ऐसे बनेगा, और ये सेंटर कर्वेचर C2, इसका ऑप्टिकल सेंटर इस यहाँ पर होता है।
तो इसको हम R2 बोलते हैं, R2, और ये R के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है R1 R2 दोनों बराबर थी RR। लेकिन अब ये कैसे मेजर कर रहे हैं R2 को बेटा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए R2 की वैल्यू -R होगी। अब इसकी फोकल लेंथ कुछ होगी, तो इसकी फोकल लेंथ हम f डैश मान लेता हूं भाई, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसका n था तो भाई अभी भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, इसीलिए n-1 ही रहेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूं 1/R1 - 1/R2। इसकी फोकल लेंथ मैंने f डैश कंसीडर करी है, ठीक है। तो n-1, R1 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट और R2 की वैल्यू हो गई -R। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया n-1 और ये प्लस हो गया तो 1/R। इसको हम लिख सकते हैं P डैश, नई पावर, तो ये P डैश आ गई। अब इसकी कंपेयरिंग इस वाली पावर से कर लो जो हमने पहले वाले पेपर में निकाली थी, ठीक है। इसको उसने P मान रखा है, क्वेश्चन में P माना है बेटा, और डबल कॉन्वेक्स लेंस की पावर को P है ना। तो इसमें P निकालना चाहें तो ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो n/r की, तो ये P/2 हो जाएगी, बराबर कितना n-1/r, इसीलिए नई पावर आ जाएगी वो P/2 आ जाएगी। तो इसकी पावर P/2, इसकी भी पावर P/2, तो ये जो दो पार्ट आए हमारे कट करने के बाद, इसकी पावर कितनी P/2 और इसकी भी पावर कितनी, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो इसकी भी पावर P/2, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। इस पूरे डबल कॉन्वेक्स लेंस की कट करने से पहले पावर P रखी थी, ये सेकंड पार्ट हो गया भाई, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। तीसरा पार्ट कहता है इसका द एबव टू पार्ट्स, मतलब दो क्वेश्चन की बात कर रहा है, केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज शोन इन द फिगर, मतलब ये जो दो पार्ट हैं इन दोनों को उसने कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो 1/, फर्स्ट पार्ट की फोकल लेंथ और सेकंड पार्ट की फोकल लेंथ के सम के बराबर होती है। अगर हमारे पास दो लेंस हैं, अगर पहले वाले पार्ट की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले की f2 है, तो पूरे कंबाइंड की जब कॉन्टेक्ट में रख देंगे तो उसकी फोकल लेंथ कैपिटल F होगी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसकी पावर P1 और इसकी पावर P2, तो ये कंबाइंड की पावर लिख सकते हो आप, तो कंबाइंड की पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2, ऐसे भी कर सकते हो बेटा। तो इसीलिए इसकी पावर कितनी थी बेटा P/2 और इसकी पावर कितनी थी P/2। कंबाइंड की पूछ रहा है तो कंबाइंड वाले की जो पावर है P, C लिख लेते हैं, वो P तो दे रखा है वहाँ पे, P/2 प्लस P/2, भाई इस वाले पार्ट की हो गई P/2, इस वाले पार्ट की P/2, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो ये हो गई हमारी P। कंबाइंड कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी वो P होगी, इसीलिए इसका चॉइस हो गई B। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में आ जाए, अगर हम फोर्थ पार्ट में आ गए, डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर P है, ठीक है। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस था ये ऐसे, इसकी फोकल लेंथ भी हमने निकाली थी और पावर भी निकाली थी, तो इसकी जो पावर थी हमारी वो कितनी थी, किसमें आ जाओ, ये रही, पहले वाले पार्ट में आ जाओ, फर्स्ट पार्ट में ये रहा कि डबल कॉन्वेक्स लेंस था, इसकी पावर निकल के आई थी, मैंने P1 मान ली थी वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट थी पावर क्या थी इसकी 2n-1/r, क्योंकि यहाँ पर P क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और फोकल लेंथ देखें तो फोकल लेंथ भी आपकी यही थी, वो 1/f थी पर, ठीक है नहीं। चलो इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको ऐसे कट करते हैं बेटा, तो ऐसे कट करने के बाद अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, है ना, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट अभी बना दूंगा, एक पार्ट हो गया ये, तो ये बताओ फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ा, फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रीजन, क्योंकि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वो 1/f बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/R1 माइनस 1/R2 था, ये था। तो कट करने से इसका मटेरियल जो है वही इसका मटेरियल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगा, इसीलिए एन तो चेंज नहीं हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं हुई। ये पहला सरफेस है तो इसका स्पीयर, सॉरी ये पहला सरफेस है, इसका स्पीयर ऐसे कंप्लीट होगा, ये C1,
ये दूसरा सरफेस है तो इसका स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा, ये C2, तो ये ऑप्टिकल सेंटर। अब तुम इसे काट दोगे यहाँ से, तब भी तो इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो वही तो कंप्लीट होगा, और इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो इसका भी वही हो कंप्लीट होगा। तो इसका C1 भी वहीं आएगा और C2 भी वहीं आएगा। सेंटर कर्वेचर में तो चेंज ही नहीं आ रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं आ रहा, R1 R2 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस वाले केस में भी R1 R ही रहेगा, वो भी प्लस का R, और R2 R ही रहेगा, वो भी माइनस R। तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, n-1 1/r प्लस 1/r। तो इसीलिए इसे n-1 इंटू 2/r, और पावर लिख सकता हूँ इसको तो पावर p। तो पहले भी पावर p थी, अभी भी पावर p है एक पार्ट की। तो इस वाले केस में जब हम इस लेंस को ऐसे कट कर लेते हैं दो पार्ट में, एक में, तो इसकी पावर p रहेगी और इस वाले पार्ट की भी पावर p ही रहेगी। ठीक है सर। अब इन दोनों को कांटेक्ट में रख दिया, तो इसकी पावर p थी, इसकी भी पावर p थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है जब इस पे लाइट डाल लेना तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है, और इस पे जब लाइट पड़ रही है तो वो भी कन्वर्ज ही कर रहा है। तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस की तरह से वेव कर रहे हैं। उल्टा करके रखते ना ऐसे कॉन्टेक्ट में, ऐसे उल्टा करके, फिर कहानी गलत होती। इसीलिए इस तरह से रखे हैं। तो इस वाली कंडीशन में कंबाइंड पावर लिखें तो दोनों को जोड़ लो, P1 प्लस P2, कंबाइंड की पूरे सिस्टम की। तो कितनी, इसकी P और इसकी भी P, तो हो गई 2P। इसीलिए इसकी हो गई 2P पावर। भाई ये तो जो निकली है वो एक पार्ट की निकली है, पावर में कोई चेंज नहीं आया। पहले पावर कितनी थी पूरे की, इतनी, और इसके एक पार्ट की भी इतनी ही होगी, सेम रहेगी। पावर में कोई चेंज नहीं आता बेटा, ना फोकल लेंथ में चेंज आएगा। ऐसे कट करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटेंगे तब। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। इसका एक लास्ट पार्ट और है, 5th पार्ट, ये भी काफ़ी इजी है। दो बोला है कि टू द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, लेंसेज फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट में रख दिए हैं भाई, कि एक लेंस ये रख लिया और एक लेंस ये रख लिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया। इसकी फोकल लेंथ f1 60 सेंटीमीटर है पहले वाले की, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कंबाइंड की फोकल लेंथ पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट में रख दिया। पावर पूछ रहा है कॉम्बिनेशन की, पहले फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 है 1/60 और f2 है 20। यहाँ से 60 एलसीएम ले लो, 1 + 3 दैट मीन्स 4/60, ये 1/f है ना। अब इसको p मत लिख देना कि p = लिख दो, क्योंकि बेटा ये सेंटीमीटर में है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो आपका फोकल लेंथ का पावर का फॉर्मूला है, ये p = 1/f तब है जब f मीटर में है, लेकिन अगर p = 100/f होता है जब f सेंटीमीटर में होता है। यूनिट सेम ही रहती है डायोप्टर। अगर f सेंटीमीटर में रखोगे तो 100/f लिखिए, और मीटर में लिखते हो तो 1/f लिखिए, यूनिट सेम रहेगी डायोप्टर। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ आ गई 60/4 सेंटीमीटर आई है बेटा। ये पावर निकालनी है जो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है, इसीलिए पावर को 100/f लिखना चाहिए, f सेंटीमीटर में। तो 100/f की वैल्यू 60 × ये 4, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 बार काट दिया, 2 से ये 2 बार, तो ये 20/3 हो गया डायोप्टर। अब 3 का डिवाइड करें तो 6.6 दिखेगा भाई। 3 6 जा 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा 18 हो गया, करते रहिए तो पावर निकल आई कंबाइंड वाले की। ये भी कंबाइंड की निकली है, कॉम्बिनेशन की, है ना। तो इसीलिए 6.6 D इसका करेक्ट चॉइस हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।